हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में ये जो है वेट कर रही होती है दोयुन का, क्योंकि इसने टेक्स्ट किया होता है ना कि चलो मिलते हैं, और वो भी बोलता है ठीक है। तो वहाँ पर दोयुन आ जाता है, तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो बोलती है कि एक मिनट तुम ही हो ना। तो फिर वो बोलता है हाँ मुझे माफ़ कर दो। तो वो उसको देखती रह जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो दोयुन। वो कहता है किस लिए, और कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई कि तुम इतने परेशान हो। तुम्हारी मुझे लगा तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स है, तुम्हारी फैमिली भी पैसे वाली है, तो तुम ठीक होगे। लेकिन फिर मतलब ये वही यही सब बातें कर रहे होते हैं सब। और एक तरफ हमें यूनमिन का भी जो है स्ट्रगल दिखा रहे होते हैं कि वो कितना स्ट्रगल कर रही है। अपनी मम्मी से बोलती है कि सब ठीक है, लेकिन वो बहुत मतलब ख़राब हालत में थी उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो हमारी ये है जिन्हा, ये इसको बहुत सारी आइडियाज़ देती है, लेकिन हर किसी का उसके पास पहले ही तोड़ था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मम्मी ऐसा नहीं होने देंगी। और यहाँ पर जो यूनमिन के जो वो है मालिक, वो उसको डांटने लगता है कि मैंने गलती कर दी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट को हायर करके। तुम फ्री टाइम पे पढ़ती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसने एक पर्सन को इग्नोर कर दिया था पढ़ते टाइम। तो यहाँ पर ये पूछ रही होती है कि कौन है वो लड़का। तो वो बोलती है बहुत ज़्यादा पागल वाली स्टोरी है, मैं बाद में बताऊँगी। तभी सीरा आ जाती है और कहती है मेरे ऊपर लिपस्टिक कैसी लग रही है। वो कहती है ठीक है, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने एक ट्रीट देनी है तुम्हें, सीरा कहती है उससे। तो वो थोड़ी देर सोच के बोलती है मेरा जो बीएफ है वो बाहर है, तो मुझे जाना है। तो वो कहती है ठीक है, फ़ोटोज़ भेजना मत भूलना। अब उसका तो रियलिटी में कोई था ही नहीं, तो वो जाती है कांगुक के पास और उसकी फ़ोटोज़ सेंड कर देती है, मतलब चेहरे से नीचे की। तो सबके उसके पास कमेंट आने लगते हैं कि मुझे तो तुमसे बहुत जलन हो रही है। उसके बाद में जो वो है उससे बोलने लगता है कि जीना काफ़ी अच्छी लड़की है, उसको कभी ऐसे मत करना, उसको ट्रू फ्रेंड समझ सकते हो तुम, और वो बहुत अच्छी है तो तुम उसे शेयर कर सकते हो। तो वो उसको डांटने लगती है कि मुझे पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसने उसको बहुत मोटिवेट किया था कि तुम्हें मम्मी से बात करनी चाहिए। तो ये अपनी मम्मा के पास आता है और कहता है कि मम्मा मुझे कुछ बताना है। वो कहती है ठीक है, लेकिन तुमने इस पर बर्बाद बहुत किया होगा टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी सुनूंगी। तो उसको सारा फ़िल्मी लाइन में, मतलब वो फ़िल्मी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहता था ना डायरेक्टर वगैरह के लिए। तो उसकी मम्मा तुरंत ही मना कर देती है फ़िल्म स्टडी करने के लिए। तो वो गुस्सा हो जाता है, तो उसकी मम्मी उस पे चांटा लगा देती है, क्योंकि वो उल्टा बोल जाता है उसको, और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें छत दी है, तुम पे अपना पैसा खर्च किया है, और अगर तुम ये अपने पापा को बताओगे तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। तो वो चिल्लाने लगता है कि ये मेरी लाइफ है आपकी नहीं। तो वो फिर एक उसको थप्पड़ लगा देती है। तो वो गुस्से में अंदर चले जाता है और उसकी अपनी जो है अपने सपनों को याद करने लगता है कि कैसे मैं फिल्म में पढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो अब यूनमिन को तो कुछ भी याद नहीं हो रहा होता है। तो अब वो क्या करती है कि उसको अब आना तो फर्स्ट ही है, लेकिन वो क्या करती है, मतलब चीटिंग करने की प्लान करती है इस बार, और चारों ओर देखती है पहले, और फिर अपने हाथ में जो उसके इरेज़र होती है उसको पलटने लगती है धीरे धीरे। और उसको बहुत घबराहट हो रही होती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था उसका चीटिंग करने का। तो वो उसमें चीटिंग करती है, और जैसे ही उसको देखती है तो वो फिर पीछे देखती है एकदम से, लेकिन चांसल उसी को देख रहा होता है। तभी टीचर बोलती है कि चांसल तुम क्या देख रहे हो। तो वो बात पलटते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ क्लॉक देख रहा हूँ कि टाइम कितना हो गया है। तो फिर इससे बहुत ज़्यादा इसको एम्बेरसमेंट फील होती है यूनबिन को। नेक्स्ट सीन में जिना रो रही होती है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और 100 दिन बाकी हैं सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। चांसल उसकी यूनबिन की सीट पे देखता है, लेकिन वो नहीं आई होती है। तो नेक्स्ट सीन में टीचर उनको थोड़ा बहुत पढ़ा रहे होते हैं। फिर पढ़ाने के बाद वो चले जाते हैं और कहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ना। और उसकी फ्रेंड आती हैं यूरी की, और उसको जो है वो बहुत सारे वो देती है। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारा क्लब बहुत अच्छा है, और उसमें एक घड़ी भी होती है। तो दो यूनिट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी चाहिए जीना। तो वो मना कर देती नहीं, लेकिन फिर भी देखो कितने अच्छे फ्रेंड्स है इसके लिए देखो कितनी सारी चीज़ें लाए हैं। तो ये सब जो है हमारा चांसल भी नोटिस करता है कि उसको कितनी अच्छी लग रही है। तो वो क्या करता है, क्लास के बाद तुरंत ही जो है, पहले तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जो जीना है वो प्लान बनाती है कि हान रिवर पे हम चिकन खाएंगे, फ्राइड चिकन, तो आ जाना सभी। तो दोयुन बोलता है कि मैं भी ट्राई करूँगा। तो अभी तो उसको जाना था, तो वो बोलता है ठीक है कल मिलते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। और वो कहती है कि ये बहुत हार्ड होता होगा ना तुम्हारे लिए स्टडी को भी बैलेंस करना। तो वो कहता है नहीं, मेरी बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ बहुत सारी क्लोज हैं, तो मैं उनसे बात करके टाइम काट लेता हूँ। तो जीना कहती है तुम तो बड़े कूल हो। तो वो कूल एक्ट करने लगता है, तो उसको मारने लगता है चांसल हंसी हंसी में कि तुम तो बड़े कूल एक्ट कर रहे हो। तो और दूर से ये सब उसकी मम्मा देख रही होती हैं। और फिर दो ही उनके उनके पास आने के बाद कहती है कि अपने दोस्तों से दूर रहो और अपना फ़ोन भी चलाना बंद करो। तो वो फिर दोयुन कहता है कि ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, इसीलिए आप चिंता मत करो।
सो नेक्स्ट सीन में जो चांसोल है वो उसके लिए घड़ी ख़रीदने के लिए चले जाता है कि हाँ मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा, और बहुत सुंदर सी एक घड़ी भी ले लेता है। और यहाँ पर जो हमारी वो जिना है वो इनके बारे में ही सोच रही होती है पास्ट में, ये क्योंकि यूनबिन और ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक्सचेंज भी कर रहे थे, और कह रही है कि क्या ये दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा ना। तभी इसके पास दोयुन का मैसेज आता है और कहता है कि है ना, मैं है ना मतलब ट्राई कर लूँगा मम्मी को, मैं अपनी क्लास को छोड़ दूँगा और मैं आ जाऊँगा, बंक कर लूँगा। तो वो कहती है ठीक है, और बताओ अपनी मम्मी के हाल चाल, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे अपना फ़ोन दे जाओ। तो वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह उनको फ़ोन दे देता है, तो वो उसके सारे मैसेज पढ़ लेती है। तो फिर वो क्या करती हैं कि दोयुन जो है बाहर आया होता है, और वहाँ पर उन्होंने कॉल लगा दिया होता है जिना को, और कहने लगती है कि तुम उससे कांटेक्ट मत करो, तुम्हें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो अंदर आता है, तो उसकी वो कहता है कि मम्मी आपका सिर्फ मेरे पे हक है और किसी पे हक नहीं है, मैं मेरे पे इसीलिए हक है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और मैं इस घर में फंसा हुआ हूँ। तो फिर वो बोलती हैं उसकी मम्मा कि इसके लिए तुम ये सब बोल रहे हो, ये लगती क्या है तुम्हारी, एक लड़की के लिए तुम इतना पागल हो रहे हो। तो इस बार वो उस पर हाथ हटाने वाली होती हैं, हाथ उठाने वाली होती है। तो वो बोलता है कि अब मुझे मानना बंद करिए, अब मैं बच्चा नहीं रहा, और मुझे प्लीज़ परेशान करना बंद कीजिए, और आपने जिना से ऐसे कैसे बात करी। एक सीन में उसने टाइप किया होता है कि मैं मरना चाहता हूँ, क्या मैं अपने आप को मार लूँ। तो वो एकदम से डर जाती है जिना, और उसको कॉल करती है और उसको बाहर बुलाती है। तो वो उसके पास जाती है और वो रोने लगता है, तो वो उसको हक करके कंसोल कराती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। सो नेक्स्ट सीन में जो हमारा चांसोल है वो आता है, और है ना वो जो है उसको याद आता है कि उसने यूनबिन को भी इनवाइट करना है उधर चिकन खाने के लिए। तो वो उसको टेक्स्ट कर देता है, और फिर आगे बढ़ता है तो उसको ये दोनों दिखते हैं, दो यून और जिना दिखते हैं। तो इसको लगता है जिन से है, लेकिन वो ध्यान से देखता है तो वो हमारी जिना ही होती है। तो नेक्स्ट सीन में उसका दिमाग ख़राब हो गया होता है और वो वापस चला जाता है, और स्कूल में जब वो सो रहा होता है, लेटा होता है, तो वो आती है जिना और कहती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आया डोयन। तो वो कहता है क्यों उसके बारे में पूछती रहती हो मुझसे हमेशा। तो उसको है ना होम रूम टीचर ने बुलाया था, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है तो ये जाता है। तो ये अंदर आता है क्लास में, तो सबसे कहता है कि जो टॉपर है डोयन वो गायब हो गया है। तो वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ चांसोल, और रात का याद करती है, और उसने उससे बोला था कि सेफली घर जाना, और उसने ये भी बोला था कि हाँ ठीक है मैं घर चले जाऊँगा। और वो तो चली गई थी जिना अपने घर, लेकिन ये पता नहीं चला कि हमारा जो डोयुन है वो घर गया भी था या नहीं। अब पता चलेगा कि वो गया तो गया कहाँ नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।